डॉक्टर अदील की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। व्हाट्सएप चैट में अदील ने पैसों की मांग की थी, ये जानकारी भी अब मिल रही है। व्हाट्सएप चैट में पैसों के लिए अदील गिड़गिड़ा रहा था, ये भी जानकारी है। यूपी के सहारनपुर से आतंकी अदील की गिरफ्तारी हुई थी और ऐसे में उसकी तरफ से व्हाट्सएप चैट्स में पैसे की मांग की गई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी डॉक्टर आदिल की व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें आदिल ने एक अस्पताल से 8 लाख रुपए की मांग की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और एजेंसियों की संयुक्त जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको ये जानकारी दे दें कि 6 नवंबर को आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद की सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा था और गिरफ्तारी के 4 दिन बाद ही यानी 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर i20 कार में बम धमाका हो गया था और उस सफेद रंग की i20 कार को आतंकी उमर चला रहा था, जो खुद धमाके में मारा गया था। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब ये व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, जो कि एक बड़ी जानकारी देते हैं कि डॉक्टर अदील पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उसकी तरफ से 8 लाख रुपए पैसे की मांग की गई थी। वो इस पैसे को कहां इस्तेमाल करना चाहता था, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ आप देखिए कि जिस तरीके से वो पैसे मांग रहा है, व्हाट्सएप चैट्स में दिख रहा है, एक तरीके से वो गिड़गिड़ा रहा है। उसकी तरफ से दयनीय हालत अपनी तरफ से पेश की जा रही है, यानी उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत हो, ये प्रतीत होता है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल इसके बाद में उठ रहे हैं, जिसको लेकर जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। जैसे जैसे डॉक्टर मुजम्मिल हो या फिर डॉक्टर शाहीन हो, इन सभी से पूछताछ जारी है और जो बाकी गिरफ्तार हुए हैं आरोपी, उन सभी से जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसीलिए अब ये कड़ियां खुलती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली आतंकी हमले में गिरफ्तार शाहीन पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। शाहीन को जांच के लिए यूपी ले जा सकती है एनआईए की टीम, ये भी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें शाहीन के साथ में अदील को भी यूपी ले जा सकती है एनआईए। आतंकियों को टीम बी एजेंसियों के रडार पर है। मैडम सर्जन के मददगारों की तलाश में एजेंसियां हैं। तो देखिए, डॉक्टर शाहीन का नाम मैडम सर्जन था और ऐसे में मैडम सर्जन को अगर उत्तर प्रदेश लेकर जाते हैं और उन जगहों पर लेकर जाते हैं जहां से सबूत मिले हैं इनके खिलाफ, तो ऐसे में और भी कई बड़े राज इस पूरे मॉड्यूल को लेकर खुल सकते हैं कि क्या और भी लोग हैं जो इस मॉड्यूल में शामिल हैं, जो अभी तक छुपे हुए हैं और बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ एक्शन एनआईए की तरफ से लिए जा रहे हैं, जांच एजेंसियों की तरफ से लिए जा रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, हर तरफ एक्शन हो रहा है। आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख कैश मिला है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। कमरा नंबर 22 की अलमारी से कैश मिला है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। 18 लाख कैश को एक साधारण पॉलिथीन में छुपाया गया था। एनआईए जांच करे कि इतना कैश शाहीन के पास में कहां से आया। तो देखिए, 18 लाख कैश बरामद हुआ है और ऐसे में अब सवाल यह है कि इतना पैसा कहां से आया। देखिए, लगातार जानकारियां सामने आ रही है और ऐसे में विनोद मिश्रा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विनोद, जानकारी ये सामने आई है कि जो व्हाट्सएप चैट मिली है उसमें 8 लाख रुपए डॉक्टर अदील मांग रहा है। ये 8 लाख रुपए क्यों मांगे गए हैं, क्या चाहता था आखिर, क्या कोई और प्लानिंग भी चल रही थी पीछे से, क्या कुछ जानकारी है हमारे पास? देखिए, जो व्हाट्सएप चैट है, एजेंसी से दावा है कि व्हाट्सएप चैट जो है ये दिल्ली ब्लास्ट से पहले का है और जैसे ही आदिल गिरफ्तार किया गया उसके बाद ही दिल्ली ब्लास्ट हुआ। एजेंसी को शक इस बात का है कि ये पैसे का इस्तेमाल शायद आदिल जो है डोनेट कर रहा था, जो एक्सप्लोसिव खरीदे जा रहे थे, जो अमोनियम नाइट्रेट खरीदे जा रहे थे, उसमें इन पैसों का इस्तेमाल होता था। एजेंसी मान रही है कि जो लगातार वो अपने प्रबंधक से पैसे की मांग कर रहा था, उसके लिए बकायदा व्हाट्सएप चैट जो है बतौर सबूत है कि कैसे वो 8 लाख रुपए की रकम मांग रहा था। और ये भी जैसे दावा कर रही है कि वो अक्सर अपनी सैलरी से जो पैसे मिलते थे उसको डोनेट करता था इन आतंकी गतिविधियों में। जो पूरा मॉड्यूल था उसमें जो पैसे का डोनेशन होता था, आदिल खुद अपनी सैलरी से भी उसमें डोनेट किया करता था। और शायद अमोनियम नाइट्रेट खरीदने के लिए जो एक्सप्लोसिव इसका इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में हुआ था, उसके लिए ही इस 8 लाख ये पैसे की जो उसके पास जरूरत थी और इसीलिए वो लगातार अपने जो प्रबंधन है उन पर दबाव डाल रहा था कि वो जल्द से जल्द उसे पैसे दे दे ताकि वो उसे डोनेट कर सके। तो ये अब एक बड़ा खुलासा
आशा एजेंसीज के लिए लाइसेंसेज जितने उसके पास इतने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं, जो भी उसको डिजिटल नोट्स मिले हैं, उनको खंगाल रही है ताकि पता चल पाए कि आखिर एग्जैक्टली पर्पज क्या था, इतनी बड़ी रकम वो क्यों मांग रहा था, और कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि इससे पहले भी उसने डोनेशन दिया है बकौर ज़कात के तौर पर, तो ये पैसे क्या अपनी चैरिटी नहीं देता था या कहीं और व्यवस्था करता था? कि आखिर मकसद और ज्यादा क्या था, क्योंकि कई गहरे सवाल अभी भी उनके जवाब मिलने बाकी हैं। हमारे साथ में मोहित ओम भी जुड़ रहे हैं। मोहित, सवाल ये भी उठता है कि शाहीन को लेकर अब यूपी जा सकती है एनआईए की टीम, ये भी जानकारी मिल रही है, कहां ले जा सकती है, इस पर क्या अपडेट? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके शाहीन को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसको उसके जो अलग अलग ठिकाने थे जहाँ शाहीन गई थी, जहाँ पुलिस को कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स मिले हैं कि शाहीन किन किन जगहों पे मौजूद थी, किन किन लोगों से मिली थी, उन सभी जगहों पे एनआईए जो है उसको लेके जा सकती है। और जिस तरीके से बताया गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में जब शाहीन को लेकर जब टीम पहुंची थी तो वहां पे भी काफी तलाशी ली गई है। जो कमरा नंबर 22 था उसकी अलमारी से करीब 18 लाख रुपए कैश मिला है, और बताया जा रहा है कि शाहीन ने जो ब्रेजा कार खरीदी थी वो कैश में खरीदी थी। अब ये कैश शाहीन तक कैसे पहुंचा था, कहां से ट्रांसफर हुआ था, कौन लेकर आया था, इसकी अब जांच जो है एनआईए कर रही है। यानी शाहीन अब जो है वो पूरी तरीके से पुलिस के और एनआईए के रडार पे थी, और जिसको लेकर जो जांच में जब खुलासे आ रहे हैं तो बहुत हैरान करने वाले, खासकर से कैश ट्रांजैक्शन की जो बात सामने निकल कर आ रही है, जो शाहीन के ठिकानों से मिल रहे हैं कैश, उसको लेकर अब जांच जो है काफी तेज होती जा रही है। जी बिल्कुल मोहित, सवाल कई सारे हैं कि आखिर ये इतना कैश आ कहां से रहा था और इसका फ्लो क्या था। तो ऐसे में डॉक्टर आदिल को भी लेकर जाने वाली है उत्तर प्रदेश, इसको लेकर क्या अपडेट है? मोहित, आपसे सवाल कर रही हूं मैं कि जिस तरीके से डॉक्टर आदिल को भी अब उत्तर प्रदेश लेकर जाने वाली है, ये भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन को भी लेकर जाएंगे, और ऐसे में अब आगे की कड़ियां खुलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन डॉक्टर आदिल को उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी जगहों पर लेकर जाया जा सकता है, इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए एनआईए ने इस बात को जो है वो कोर्ट के समक्ष रखा था कि डॉक्टर आदिल को और डॉक्टर शाहीन दोनों को ही जो है वो कई जगहों पर ले जा सकते हैं। खासकर जो उत्तर प्रदेश की बात सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ये लोग आपस में डील कर रहे थे, मिल रहे थे, और कौन से टारगेट थे इनके उत्तर प्रदेश में, कौन से एरियाज थे। क्योंकि जब बातें निकल के सामने आई थी कि जो 4 बड़े शहर है उत्तर प्रदेश के वो इनके टारगेट पर थे, तो ये शहर की रेकी कब की गई थी, कौन कौन इनके साथ शामिल था, कौन से ग्रुप में ये लोग जुड़े थे, इसको लेके कई जो है वो जांच एनआईए ने करनी है। और इसलिए डॉक्टर आदिल का नाम भी सामने आया कि यानी कि जो उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं उन सभी जगहों पर इनको लेकर जाया जाएगा ताकि तस्वीर साफ हो सके। लेकिन आगे रुख करते हैं मकान पर महाभारत की।